आपने पढ़ाई 12th तक की आपने कहा, तो आपने छोड़ क्यों दी पढ़ाई? कुछ इंटरेस्ट नहीं था ना मेरा पढ़ाई सढ़ाई में, मैं पढ़ाकू नहीं हूँ। फिर भी आगे पढ़ने के बारे में नहीं सोचा? सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरा उस चीजों की तरफ रुख ही नहीं था ना। आपने जैसे आपने कहा कि मैंने जॉब की, एक जॉब भी कितने दिन की लगी, मुश्किल 5 से दिन 4-5 दिन की जॉब थी मेरी, वो भी मैंने 3 दिन करके छोड़ दी। और आगे कोई जॉब वॉब नहीं की, मेरा मन ही नहीं किया। फिर मैंने साफ मना कर दिया अपने घर वालों को, मैं नहीं करूंगी जॉब वॉब, कोई मतलब नहीं मेरे को जॉब पे ले जाने का। तो आपने मतलब ये नहीं सोचा कि कर लेती हूँ कुछ दिन और सही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा था ना। अब देखो, जिस काम में मन नहीं लगेगा वो करके क्या फायदा है। मेरा तो ये कहना है, काम वही करो जो आपके मन को शोभे। तो आपने अनकट इंडस्ट्री ज्वाइन कब की और क्यों की? मैंने अनकट इंडस्ट्री ज्वाइन तब की, मेरे पास एक बार ऑफर आया था, मैं गई गुजरात शूट पे। तो स्टार्टिंग में तो उसने मुझे यही कह के बुलाया था कि बोल्ड शूट है। तो वहां पे गई, जाने के बाद जब दूसरी लड़कियों का शूट चल रहा था, वो सब देख के मुझे पता चला एकदम न्यूड शूट है ये, न्यूड प्रॉपर। हाँ, क्योंकि वो लोग सब न्यूड सीन दे रही थी। और जिसके साथ मेरा शूट लगा था वो एक बुढ़ा था। उस बुढ़े को देख के मैं और घबरा गई। मैं कह रही बुढ़े के साथ कौन सीन देगा ये वो, दिमाग खराब हो रहा था मेरा। मैं कह रही हूँ, हमने कोऑर्डिनेटर को बाहर बुला के मैं कह रही यार थोड़ा सा मुझे पिला दो। बोला क्यों पीना है? मैंने बोला ये बुढ़े के साथ मैं सीन करूंगी, इसकी उम्र कितनी ज्यादा है ये वो। तो कह रहा क्या हो गया, सीन है ना तेरा ये वो। मैंने बोला यार देखो मेरा फर्स्ट टाइम है, नहीं हो पाएगा मेरे से, दिक्कत हो रही है मुझे। मैंने बोला इन सब लड़कियों की तरह ना इतनी फ्रैंक या इतनी खुली हुई नहीं हूँ मैं। मैंने बोला फ्रैंक हूँ भी तो सिर्फ बातों से, उतना ज्यादा मेरे अंदर अभी फ्रैंक पना है नहीं। तो उसने बोला कि ठीक है। फिर उसने, कैमरामैन ने तो मना किया कि हाँ नहीं पीना है, पिछली बार एक लड़की का खिला पिला के इन लोगों ने रेप किया था, ये वो नहीं पीना है, तुमने मना कर दिया था। बट जो मेरा कोऑर्डिनेटर था वो कोने में ले जाके थोड़ी सी उसने मुझे दारू दी। पता नहीं पन्नी में कोई दारू भर के लाया था, वो कौन सी वाली थी मुझे नहीं पता है, बस थोड़ी सी दी, मैंने पी ली। उससे मेरा माइंड थोड़ा सा सेट हुआ। फिर तब जाके मैंने सीन किया कैसे ना कैसे। मेरा पहले एक सोलो सीन था उसमें कि मैं गाजर ले रही हूँ, गाजर डाल रही हूँ उसमें क्रीम लगा के, और ससुर देख रहा है बालकनी से मुझको। फिर उसके बाद मेरा ससुर के साथ सीन लगा था। लास्ट में ससुर जैसे देखता है, मैं ससुर को देके गाजर नीचे फेंक देती हूँ, फिर छुपा देती हूँ ऐसे करके। फिर ससुर कहता है बहू तुझे क्या कमी है? मैं कहती हूँ मेरे पति मुझे खुश नहीं कर पाते। बोला बहू मुझे तेरे दुख का पता है। फिर उसके बाद ससुर जो है मेरे करीब आता है, इंटीमेट होने की कोशिश करता है। फिर ससुर के साथ मैं इंटीमेट हो जाती हूँ। फिर ऐसी एक दिन ससुर की बहुत सेवा करने लगती हूँ, पैर वैर दबाने लगती हूँ। फिर ऐसी एक दिन करके मैं ससुर के साथ पकड़ी जाती हूँ लास्ट में, कि मेरा ससुर का चक्कर है। इंटीमेट होते हुए पकड़ी जाती हूँ ससुर के साथ। हस्बैंड देख लेते हैं? हाँ, हस्बैंड देख लेते हैं, फिर वो मुझे घर से निकाल देते। मैं भी कहती हूँ तुम मुझे कुछ नहीं कर पाते, इसलिए मैं ससुर जी के करीब आ गई। तो वही सब स्टोरी रहती है उसमें। तो जो आपका शूट था पहला, एक बुढ़े के साथ था, एज क्या होगी उसकी? उसकी एज 50+ ही होगी, 60-70 साल का तो था आराम से। पूरी दाढ़ी वाड़ी मूछ सब सफेद थी उसकी। दाढ़ी तो थी नहीं, उसकी मूछें ही थी, वो भी सफेद, और टकला था, और पीछे भी थोड़े थोड़े से बाल थे उसके। तो जब आपने सीन दिया, क्या सीन देने के टाइम पे ऐसा नहीं लगा किस लाइन में आ गई? लग तो रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, बोल्ड बोल के क्या करने लग रही हूँ। अब मैंने सोचा अब जब आई ही हूँ तो करना तो पड़ेगा ही। अब खाली हाथ तो घर नहीं जा सकती ना, अब इतनी दूर आई हूँ मैं। तो फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, अब कर ही लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं। और घर जाऊंगी 4 बात और अलग से सुनने को मिलती मेरे को, क्योंकि उस टाइम मेरे पापा को मुझसे मतलब तो था नहीं, पैसों से मतलब था। तो फिर इस चक्कर में फिर मैंने काम कर लिया। मैं भी क्या करती, मैं मजबूर हालातों की मारी हुई थी उस टाइम पे, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे मजबूर करके रखा था कि भाई हमें तुझसे बस पैसा चाहिए, कुछ चाहिए नहीं तेरे से हमें क्या। तो आपने जो शूट किया, शूट के टाइम पे डर तो लगा होगा? स्टार्टिंग में हुई बहुत घबराहट,
फर्स्ट टाइम आपको घबराहट हुई कि हाँ, स्टार्टिंग में वीडियोस बहुत घबराई वगैरह? मैं बुड्ढे को देख के, और ऐसा शूट ये सब बहुत मेरे मन में हेजिटेशन हुई थी। इस वजह से मैंने दारू पी। दारू पीने के बाद थोड़ा माइंड सेट हो जाता है इंसान का। आपने जब दारू पी, सीन वगैरह दिए, पेमेंट क्या मिली? मेरी पहली पेमेंट थी 45,000, पहली जो मुझे पेमेंट मिली। 45,000? हाँ, कितनी खुशी हुई थी? उस टाइम बहुत खुशी हुई। 45,000 पा के मैंने बोला चलो मैंने कुछ भी किया हो, XYZ, पेमेंट तो अच्छी मिली मेरे को। फिर उस टाइम फिर मैं अपने घर गई, और मुझे ये भी नहीं पता था मेरा वेब सीरीज इतना फेमस हो चुका है। फिर लोग मुझे इंस्टा पे कमेंट करने लगे, मेरे पास कॉल मैसेज सब आने शुरू हुए कि तू अब वेब सीरीज लाइन में चली गई है, हर कोई जान गया है, ये वो बहुत लोगों ने फोन किया। तो मैंने खोल के देखा गूगल सब तरफ फेमस, तब जाके मुझे पता चला कि आप इतने फेमस हो चुके। मैं फेमस हो गई। ये तो थी इनकी आगे की हिस्ट्री, जो लोग नहीं जानते कि ये कैसे आई, किस थ्रू आई, और इनको नेम फेम कैसे मिला। अब हम इनके पीछे की सच्चाई जानेंगे, जो किसी को नहीं पता कि ये इस इंडस्ट्री में क्यों आई, कब आई, किस लिए आई और किस वजह से आई। तो आपके फैमिली में, जैसे आपने कहा कि आप और आपके पापा और आपकी मम्मी है थे, आपकी मम्मी नहीं है? नहीं, मम्मी मेरी उसी टाइम खत्म हो गई थी जब कैंसर था उन्हें। मतलब हमें पता ही तब चला जब उनका 3rd या 4th स्टेज चल रहा था। पहले डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को दिखाया, पर मम्मी पापा ही थोड़ी लापरवाही कर रहे थे कि छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा रहे थे। उनसे हमें पता ही नहीं लग रहा था कि कैंसर है, क्या है बॉडी में। फिर धीरे धीरे हालत ज्यादा खराब हो गई, पैर वैर एकदम सूज गए, मोटे हो गए, जमीन पर रख नहीं पा रही थी वो। फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर बड़े हॉस्पिटल में ले गए, तब पता चला कि उनको कैंसर है, वो भी 3rd या 4th स्टेज चल रहा है उनका, आखिरी। तो अभी आप और आपके पापा रहते साथ में? हाँ, हम 2 हैं बस। आपके ऊपर सारी लोडेड है? अब तो मेरे ऊपर ही है सब, मुझे को सब करना। आप अपने घर में इकलौते हो? हाँ, मैं इकलौती हूँ। अब के भाई बहन नहीं है? नहीं, भाई बहन कोई नहीं है। मेरे बाद उन लोगों ने बच्चे ही नहीं करे जानबूझ के। उनको ये था कि लड़का भी ये है, लड़की भी ये है, अब हमें और चाहिए नहीं बच्चे। तो आप ही सब कुछ देखते हो? अभी आपके पापा आपके साथ रहते हैं? हाँ, साथ में ही रहते हैं हम लोग। क्या आप साथ में रहते हो तो आपने अपने पापा से नहीं कहा शादी कर लो? बोला मैंने, बट वही है, उनको एक बार प्यार में धोखा वोखा मिला, तो अब से वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। आपके पापा को भी किसी से प्यार हुआ था, मासी वासी से हो गया था। मासी से? सगी मासी से? मेरे पापा की भांजी थी वो, जिससे उन्हें प्यार हुआ था। भांजी से प्यार हो गया? हाँ। उनको कैसे हो गया भांजी से? भांजी नहीं पटाया ना, भांजी ने ही डोरे डाले थे। अच्छा। अब देखो, कोई भी औरत सामने से जाएगी, मर्द तो मर्द ही है ना। अब कोई औरत सामने से जाएगी तो मर्द क्या फिसलेगा नहीं? आज ना कल तो फिसल ही जाएगा। कितने दिन मर्द अपने आप पे कंट्रोल करेगा? बिल्कुल। 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, ज्यादा दिन तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना वो अपने आप को। तो बस वैसा ही हुआ। मतलब जैसे मेरी मम्मी की डेथ हुई, उसी के बाद फोन आया उनकी भांजी का। तब से खूब बात करने लगे फोन पे, और कहने लगी मामा आप शादी वादी नहीं करोगे तो शादी का क्या ख्याल है? आपके पापा मामा लगेंगे? हाँ, मामा आप शादी वादी नहीं करोगे क्या, शादी का आपका क्या ख्याल है? तो मेरे पापा कहते हैं हट पागल, कैसी बातें करती है, मेरी बीवी को गए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, क्या क्या बातें करती है तू, ये वो। ये लोग खूब फोन पे बातें करते, तो मुझे लगता क्या पता ये ऐसी बातें करते हो, रिश्तेदार है। मैंने उस टाइम तो इग्नोर मारा, उस टाइम मैंने उतना ध्यान नहीं दिया उस बात पे। जब मेरा बीच में एक शूट लगा, मैं गई थी मनाली, स्टोरी का ही शूट था, क्राइम का। तो 1 हफ्ते का शूट था, 1 हफ्ते के लिए मैं मनाली चली गई थी, अपना बैग वैग सब पैक करके मनाली चली गई। तो मनाली गई, तो मनाली पे मेरे पापा फोन करते हैं, कहते हैं अलका मुझे 2500 रुपए चाहिए। मैंने बोला क्यों अचानक से? कहते हैं मुझे नए कपड़े जूते सब लेने हैं। मैंने बोला क्या हुआ है, अचानक इतना फैशन क्यों बढ़ाया? बोला चाहिए, मुझे जाना है कहीं। मैंने बोला ठीक है भाई। अब दे दिए पैसे, अब वो उसके घर गए, कुछ दिन उसी के घर पे रहे वो, जब तक मैं वापस नहीं आई तब तक।
और मैं वापस आई तो मैं देख रही हूँ जैसे ही मैं ई रिक्शा से उतरी, वो मेरे पापा का हाथ पकड़ के चले आ रही है महारानी की तरह। अब मेरा जो देख के गुस्सा पारा चढ़ा, बड़ा गंदा चढ़ा था। मैंने उसे ऐसे घूरा, फिर उसने मेरे पापा का हाथ छोड़ दिया, कह रही देखो कैसे देख रही है ये वो। फिर मैंने अपने पापा को समझाया, मैंने बोला ये ठीक नहीं है। मैंने बोला ये तुमसे नहीं है, सिर्फ पैसे किसी मतलब के लिए आई है। पापा कह रहे नहीं मुझसे प्यार है, ये है वो है। मैंने बोला देखो तुमने मान लिया तो मान लिया, मैं इसको अपनी माँ की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा ये माँ सब। तो माँ होती है। मैंने बोला माँ माँ होती है, मैंने बोला अपनी माँ की जगह मैं किसी को नहीं दे पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा ये। जाहिर सी बात है, आप क्यों दोगे किसी को अपनी माँ की जगह। उसी टाइम चिढ़ना शुरू कर दिया उस लेडीज ने मेरे से, उसी टाइम से मुंह बनाने लग गई। उसी टाइम से जब मैंने बोला ना मैं उसको अपनी माँ की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकती, भाई उसी दिन से मेरा मुंह सड़ने लग गया उसका। हाँ उसी दिन से मैं उसकी आंखों में चुभने लगी। मतलब बर्दाश्त नहीं होता था हाँ। उससे देख के आपको। देखो मेरे को कैसे बर्दाश्त हो जाएगा यार, तुम आपको मुझे खुद बताओ। वो देखती होगी तो बर्दाश्त नहीं होता हाँ, होगा वो उसे। मुझे देख के बहुत जलती थी। हाँ। उसके अंदर काफी जलन चुभन थी मेरे को देख के भी। अब पता नहीं क्या चीज से चिढ़ती थी, मुझे ये समझ में नहीं आता था, बट उसको बहुत जलन होती थी मेरे से, बहुत ज्यादा, मतलब नेक्स्ट लेवल जलन होती है ना एक। क्योंकि आप अपने पापा के साथ रहते थे ना। हाँ अब उसको ये लगता था कि आपके पापा के पास ज्यादा पैसे हैं। हाँ, तो उसको एक नेक्स्ट लेवल जलन थी मेरे से, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल। हर चीज को लेके बकवास, तू इस लाइन में काम क्यों करती है, तेरा काम बेकार है, ये है वो है, तू वैसी है, तू ऐसे, खूब बकचोदी, मतलब खूब बकचोदी पेलती थी वो। उस टाइम मैं थोड़ी सीधी सादी थी, बकचोदी सुनने वाली पागल में। एज क्या होगी आपकी? 21 साल, ज्यादा नहीं, 21 साल की थी। 21 साल की उम्र थी मेरी, 20-21 साल की, ज्यादा एज की नहीं थी मैं। 20-21 साल उम्र होगी ज्यादा से ज्यादा। ऊपर से फिर मेरे बॉयफ्रेंड को लेकर ड्रामे कि ये क्यों आता है, इसके साथ क्या है तुम्हारा, फलाना ढिमकाना चमकाना, खूब बकचोदी। मतलब जिस जिस चीज से उसको प्रॉब्लम है ना, उस चीज को लेके बकवास करती थी कि उसको तुमने गोरापन देख के पटाया है, ये है वो है, तुम्हारे पास रिश्ता आता है तो तुम शादी नहीं करती हो, ये नहीं करती हो। मैं बोलती भाई मेरी लाइफ है, मेरे जो दिल में आएगा मैं वो करूंगी ना, तुम कौन हो बोलने वाली। मैंने बोला इतनी छूट तो मेरी माँ ने भी दे रखी थी, भाई तेरी जिंदगी होगी, तू जिस लड़के को पसंद करेगी तेरा, हम उससे कराएंगे शादी, तुम कौन हो दूसरी बोलने वाली। बिल्कुल। तो बस वही है, मेरी उसकी वैसे भी नहीं बनती थी, और मेरे पापा जब भी उसके घर जाते थे तो मुझे लेकर के जाते थे। इस बात से उसे और चिढ़ थी, ये आदमी जब भी आता अपनी लड़की को भी लेके आ जाता है, ये अकेले नहीं आ सकता, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। फिर मैंने अपने बाप को अकेले ही छोड़ दिया। मैंने बोला ऐसा है, मेरे आने से चिढ़ती है, मैं नहीं आऊंगी, तुम अपना अकेले जाओ, अकेले पड़े रहो उसके घर पे, मुझे मतलब नहीं। मैंने ऐसे बोल दिया। मैंने बोला एक दिन तुम्हारी खुद की इज्जत कम हो जाएगी, उस दिन समझ में आएगा। मैंने बोला अभी जाओ उसके घर पे, जाओ पड़े रहो, मुझे मतलब नहीं है। अब पापा को जब ज्यादा दिन वहां पड़े रहते थे, जब बाद में बकवास करने लग जाती थी, मेरे घर में ये खत्म हो गया है, मेरे घर में वो खत्म हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, खूब बकवास। और उसी बीच में मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ गई, शादी कर लो मुझसे, शादी कर लो, शादी कर लो। अब वो कमीना ऐसा था, शुरू में बोल दिया मैं शादी नहीं करूंगा, और मैं थी बेवकूफ, उसके चक्कर में पड़ गई। और मैंने ये सोचा था आज नहीं तो कल मैं इस आदमी का माइंड बदल दूंगी, बट मैं नहीं बदल पाई। फिर क्या हुआ, खूब लड़ाई हुआ उस बात को लेके, खूब सीन हुआ क्रिएट, मैं पागल हो गई। मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे शादी करनी है, ये वो। फिर वो ब्रेकअप पे आ गया, फिर ब्रेकअप हुआ उसका मेरा, मैं डिप्रेशन में चली गई, रोना धोना, दारू पीना, मतलब अपनी जिंदगी एकदम झंड कर दी थी मैंने, ऐसा हो गया था। चारों तरफ से ठोकर, चारों तरफ से ही ठोकर, क्योंकि ना पापा साथ दे रहे हैं, ना वो मुझे पूछ रहा है, जिस पर मेरे को सबसे ज्यादा भरोसा था, जिसको लेके मैं सबसे झगड़ा कर लेती थी, अपने बाप से भी लड़ती थी, उस लड़के की वजह से मैं अपने बाप तक को सुना देती थी। मैं कहती थी एक शब्द नहीं सुनूंगी उसके बारे में, मैं उसको चाहती हूँ, ऐसा मेरा वर्ड थे उसको लेके। सम्मान भी फेंक देती थी, मतलब उसके पीछे मैं इतनी पागल थी, हर किसी से मैं झगड़ा कर लेती थी, ऐसा मेरा नेचर था उस टाइम पे। तो फिर उस टाइम पे ऐसा हुआ, ना उसने साथ दिया ना मेरे बाप ने साथ दिया। और मेरा बाप पता नहीं कहाँ से उसकी इतनी सारी बातों में आ गया, उसने कुछ करवा दिया था मेरे बाप पे कि मेरे बाप ने बोला तू घर से निकल जा, अब तू कहीं भी जा, तुझे हमें नहीं रखना, तू पागल हो रखी है रॉकी के चक्कर में, ना तू काम करेगी ना तू कुछ करेगी। घर से निकाल दिया? हाँ, बोला तू जा, तू कमा वमा भी नहीं रही, अब तू चली जा। ऐसे ही गुस्से में घर से निकाल दिया, मार वार के मुझे। मारा भी था? मारा भी, खूब मारा भी उन्होंने मेरे को।
उसी ने बौखलाया, उस औरत ने ही बौखलाया मेरे बाप को मुझे मारने के लिए। फिर मेरे बाप ने मुझे मारा, बकायदा मेरे को घर से निकाल दिया। बोला, मार के बोला तू निकल जा घर से। उसके चक्कर में? उसके चक्कर में। अब पर मैं भी कम नहीं हूँ, वो लेडीज ने मेरे पे हाथ उठाया तो मैंने भी उल्टा मारा, उसकी गर्दन पकड़ ली थी मैंने अपनी मौसी की। हाँ, मैं छोड़ूंगी, मैं क्यों उसकी मार खाऊंगी? उसी ने मारा था आपको? पहले मेरे बाप ने मारा। मेरे बाप ने तो रात में ड्रामे किए अलग से मेरे साथ। अगले दिन मेरी मासी ड्रामा करने लगी जानबूझ के सुबह में कि घर से